आपका नाम? हाँ, मेरा नाम एम के शिवाक्ष है और मैं यहीं से हूँ। अभी हमारा रिसेंटली फिल्म आ रही है धागा और अपकमिंग फिल्म गोदरा। एज अ डायरेक्टर हूँ मैं उसमें। काफ़ी रिसर्च के बाद पिछले 4 साल से हम लोग रिसर्च कर रहे हैं इस पे और काफ़ी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये फिल्म हमने स्टार्ट किया करना। बस कर रहे हैं स्टार्ट। तो किस तरह की फिल्म है, अगर बात करें ये स्टोरी जो है, एक लाइन में अगर बात करें? धागा जी। ये धागा एक भाई बहन की कहानी है। जो बहन है एबनॉर्मल है, भाई सही है और उन लोग का बॉन्डिंग दिखा रहे हैं कि मतलब एक एबनॉर्मल लड़की अगर सोसाइटी में रहती है, किसी फैमिली में रहती है, तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है, उसकी अच्छाई क्या है और उसकी प्रॉब्लम क्या है। जैसे होता है ना कि अगर एबनॉर्मल लड़की है, अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो हमारे सोसाइटी में बहुत कम ऐसे होते हैं, पुलिस कंप्लेन नहीं हो पाते क्योंकि फैमिली वाले या उनके जो भी है जानने वाले नहीं कंप्लेन कर पाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद उन पे ही आ जाएगी। तो ये बहुत कम कंप्लेन आती है अगर एबनॉर्मल लड़की के साथ अगर कुछ गलत होता है तो। उसी के ऊपर पूरी फिल्म है ये। और हमें लगता है कि एबनॉर्मल लड़की अगर घर पे है, कोई भी एबनॉर्मल बंदा घर पे है तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन उनकी अच्छाई भी होती है बहुत। तो उसके ऊपर पूरी फिल्म है ये। एक भाई बहन की बहुत खूबसूरत रिश्ता है जो इसमें दिखाया गया है। सर, ये फिल्म में स्टार कास्ट की अगर बात करें, एक अक्षिता नामदेव है जो एक्ट्रेस काम की हैं उन्होंने, और एज अ एक्टर मैं भी इसमें काम किया हूँ। हाँ, एज अ डायरेक्टर एंड एज अ राइटर। स्टोरी कैसे जहन में आई, किस तरह की स्टोरी क्यों बनाई आपने बड़ी फिल्म के लिए, फीचर फिल्म की अगर बात करें? सच कहूँ तो बजट और सेकेंडली कि हमारे सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे एबनॉर्मल लोग रहते हैं जहाँ से इंस्पायर आपको मिलता है। अगर आप देखते हैं तो ऑब्जर्वेशन अगर आपका सही है तो ऐसे हम बार बार देखा करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या चीज़ें होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें समझ में आया कि नहीं बनाना चाहिए। शूट की अगर बात करें, कहाँ पे आपने शूट किया? ये सर एक पालघर में शूट किया, मुंबई में शूट है हमारा। हाँ, 4-5 दिन। हाँ, डिजिटल का ज़माना है, लोग 2 घंटे नहीं 15 मिनट में सब चीज़ देखना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या स्टोरी, कैसे आपने इसको तैयार किया? जी। हाँ सर, मेरे ख्याल से ना ये जो फिल्म होती है ना एक इमोशन बेस्ड होती है ना, तो इमोशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इमोशन को कम टाइम में 10-12 मिनट हम बना सकते थे, लेकिन वो इमोशन नहीं आ पा रहा था, मतलब दिखा जो हम चाह रहे थे देखना। क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज़ है ये, है ना। बहुत अगर आपकी फैमिली में या कहीं देखते होंगे एबनॉर्मल लोग, तो उनके फैमिली बहुत ट्रबल करते हैं इस चीज़ों को लेकर, या क्या करें क्या नहीं करें। और ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ जो एबनॉर्मल है वो भी ट्रबल करते हैं, लोग भी मतलब उनके फैमिली भी ट्रबल करते हैं इस चीज़ों पे। तो एक इमोशन होता है ना, हर एक ओकेजन में फैमिली से कट जाते हैं, सोसाइटी से कट जाते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, अलग तरीके से देखते हैं, हम एक्सेप्ट नहीं करते उससे, है ना। जो एबनॉर्मल है लोग ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं सोसाइटी में, हम लोग अवेयर नहीं है, ना तो स्कूल ना कॉलेज कहीं बताया नहीं जाता कि एबनॉर्मल के साथ कैसे बिहेव करते हैं। तो इसी के ऊपर एक कहानी मुझे लगा पर्सनली कि नहीं, ये होना चाहिए, बनाना चाहिए। तो हमारा एफर्ट था कि नहीं, एक भाई बहन के खूबसूरत रिश्ते को बनाते हैं। बहुत कम लोग बनाते हैं भाई बहन पे, ज़्यादातर लव सॉन्ग ज़्यादा होते हैं, रोमांटिक फिल्में ज़्यादा लोग करते हैं, लेकिन इसमें जर्नी और क्या-क्या दिखाया है, बचपन से लेके पढ़ाई तक का, या फिर? नहीं, इसमें एक बहुत खूबसूरत कहानी है। एक एबनॉर्मल लड़की है, उसके रिक्वायरमेंट के साथ एक लड़की बड़ी हो रही होती है, उसे एक राजा चाहिए होता है। तो राजा कहाँ से आएगा उसे, है ना। एबनॉर्मल है, उसे भी शादी करना है क्योंकि गुड्डे गुड़िया से खेलती हो, तो उसे भी एक राजा चाहिए। तो राजा कहीं मिल नहीं रही उसे। तो उसका एक पूरी कहानी है, राजा कैसे आए, उसकी एक जिज्ञासा होता है कि एक राजा, हमारा भी राजा हो। तो वो पूरी कहानी राजा ढूंढने के लिए कहानी है कि एक एबनॉर्मल लड़की है, उसके लिए राजा कहाँ से आया, क्योंकि उसकी नाम रानी है। इस फिल्म को कोई जैसा कि आजकल शॉर्ट फिल्में बनती है, अवार्ड के लिए जाती है। हाँ, बिल्कुल अवार्ड के लिए इसको आगे बिल्कुल डेफिनेटली। जी। हाँ, कहाँ पे इसको अवार्ड के लिए? बहुत जगह देख रहे हैं हम लोग करने के लिए। हाँ, जैसा अभी हमारा कंप्लीट हुआ है तो आगे हम करेंगे। स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए आज गेस्ट में कौन-कौन आए? सर, इनवाइट तो हमने बहुत लोगों को किया है, अभी लोग आ रहे हैं, अभी हम देखते हैं कौन कौन आए हैं। इस फिल्म से क्या उम्मीद है आपको? उम्मीदें सर ये है कि जो हम कहना चाहते हैं इस फिल्म के माध्यम से लोगों तक रखें, लोगों को बताएं। ये इसमें एक मैंने बताया ना, एक एबनॉर्मल जिसके सोसाइटी में रहते हैं, ये भाई बहन का जो रिश्ता है वो एक ट्रू है, बहुत बहुत प्योर है। तो वो हम दिखाना चाह रहे हैं, तो लोग देखें इसको। और बहुत मतलब ये कहानी है ना, हर किसी के करीब है ये कहानी, तो मुझे लगता है लोगों को पसंद आएगा ये कहानी। और कुछ कहना चाहोगे? मैं बस यही कहना चाहता हूँ, फिल्म आए तो ज़रूर देखिए धागा, क्योंकि बहुत एक खूबसूरत कहानी है, बहुत कम आते हैं भाई बहन की कहानी, तो प्लीज़ देखिए। इसके अलावा एक अनाउंसमेंट भी है आपकी, क्या है अनाउंसमेंट? आज फिल्म की अनाउंसमेंट भी है। जी। हाँ। जो
कहानी है, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। नाम है उसका गोधरा। लेकिन जो आप सोच रहे हैं, ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं गोधरा मतलब गोधरा कांड, तो गोधरा कांड के ऊपर कहानी नहीं है, क्योंकि कांड कभी भी, अगर ये कांड कोई भी कांड हो या कोई वायलेंस हो, वो हमेशा गलत होता है ना। तो ये फिल्म एक गोधरा, प्री गोधरा के बारे में बात कर रहे हैं फिल्म को, कि कैसे, क्या था वो जो हादसा हुआ था, क्या प्लान था या एक्सीडेंट था वो, तो उसके ऊपर पूरी कहानी है। तो पूरी रिसर्च उसी में फिल्म में चल रही है। आज भी पार्लियामेंट में गोधरा की गूंज सुनाई देती है, कहीं ना हाँ। कहीं लोग इसी बात से जोड़ कर लेंगे, क्योंकि पीएम मोदी से भी इसका कहीं ना कहीं जुड़ाव था, मतलब उनको भी बोला गया था इसी कारण हुआ है। ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये फिल्म पूरी कमीशन बेस्ड पे है, नानावटी मेहता कमीशन के ऊपर है। पूरा जो पब्लिक डोमेन में है उन्हीं के ऊपर पूरी कहानी है, जो रिसर्च उन्होंने किया था, जो कमीशन आयोग, जांच आयोग ने जो जांच की थी, उसी के ऊपर पूरी फिल्म है। तो ऐसा, इसे हम अगर सच्ची घटना कहें तो क्या सही होगा? बिल्कुल 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 सच्ची घटना बता रहे थे। तो क्या स्टारकास्ट की अनाउंसमेंट हो चुकी है, आज करने वाले हैं? नहीं, हाँ, थोड़ी देर के बाद करेंगे, थोड़ी दिन के बाद करेंगे, हम आपको बता देंगे। हाँ और क्या उम्मीदें हैं स्टोरी फिल्म से जो आप अनाउंसमेंट कर रहे थे? सर, उम्मीद कमर्शियल होगी? कमर्शियल तो नहीं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मतलब ये जो एक इमोशन है, जो कार सेवक मारे गए थे, और उनकी एक इमोशन है जो बहुत कम लोग, मैं बताऊँ तो मीडिया भी बहुत कम बताई है, ना तो कोई ह्यूमन राइट्स या कोई भी उनके यहाँ नहीं गए। मीडिया नहीं थी, एग्जैक्टली नहीं थी, लेकिन हाँ, नहीं थी, हाँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे ह्यूमन राइट्स, बहुत सारे, जैसे बहुत सारे न्यूज़ चैनल, जैसे अलग दूसरे पार्ट को जितना हेडलाइन बनाया गया था, तो उसके बजाय ये उठाना चाहिए कि ये हुआ क्यों, ये दंगे हुए क्यों। ये फिल्म वही है, दंगा हुआ क्यों, रूट की बात कर, ये हम फिल्म रूट की बात कर रही है। वो ट्रेन आज भी खड़ी है उधर। जी, यस। बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, बिल्कुल है। इसके साथ में केस और था, बेस्ट बेकरी कांड। हाँ, बिल्कुल, हाँ। 6 महीने के अंदर। हाँ, बिल्कुल, हाँ। तो उसके भी तारीख से जोड़े जाते हैं। हाँ। तो इसमें कहीं जिक्र है उसका? नहीं, उसकी जगह नहीं है, हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे उसके। और कुछ कहना चाहोगे इस फिल्म को लेकर? बस फिल्म एक कार सेवक को, एक कार सेवक का एक इमोशन है, जो हमें लगता है उनको बहुत दिन हो गया, 22-23 साल, उनके बारे में कभी जिक्र नहीं होता। जब भी गोधरा के बारे में बात होती है तो गोधरा कांड के बारे में बात होता है, वायलेंस के बारे में बात होता है ना। तो उसमें अगर देखा जाए तो वायलेंस में ऐसा नहीं कि दोनों पक्ष के लोग को मतलब ये हुआ था, नुकसान हुआ था। तो हम, वायलेंस कभी भी गलत होता है, हम वायलेंस के खिलाफ हैं हमेशा, क्योंकि हमेशा इनोसेंट लोग मारे जाते हैं उसमें। तो ये फिल्म वो हुआ क्यों, ऐसा कभी ना हो, इसके ऊपर ये कहानी है।